नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन। खबर अयोध्या से। राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समुदाय ने भरी हुंकार। राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समुदाय की हुंकार। लखनऊ हाईवे स्थित पूरे काशीनाथ के मैदान में कुर्मियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। 15 से 20 हजार कुर्मी पहुंचे कुर्मी महाकुंभ में। अयोध्या लोकसभा से कुर्मी प्रतिनिधित्व की मांग। राजनीतिक क्षेत्र में कुर्मियों को रखा गया हाशिए पर। राजनीतिक हक की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय हुए इकट्ठा। कुर्मी समाज के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता था और हर जगह हम लोगों को पीछे जगह दी जाती थी। हमको मजबूर होना पड़ा अपनी हैसियत बताने के लिए और अब कुर्मी समाज से भी विधायक सांसद होगा। राजनीतिक गलियारों में जो हिस्सेदारी मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली। आज इस हक हुकूक के लिए हम सब जमा हुए हैं और कुर्मी महाकुंभ का आयोजन करना पड़ा है। कुर्मी महाकुंभ के आयोजन में इतनी अपार संख्या देखकर कुर्मी समाज के नेता गदगद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब इस तरह का आयोजन और भी जिलों में किया जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं इस कुर्मी महाकुंभ के आयोजन के बाद कुर्मी समाज के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। किया गया इसका सापेक्ष रूप से जो मैसेज है पूरे समाज में एकजुटता का है, जिससे समाज में एकजुटता के साथ समानता, भाईचारा और विकास की एक गहरी नींव बने, इसीलिए महान आयोजन महाकुंभ का किया गया। जी, महाकुंभ के सानिध्य से किसी भी राजनीतिक नतीजे को नहीं भुनाने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ सामाजिक नतीजे को जो है भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुर्मी समाज सर्वांगीण रूप से आगे आए, समाज में अगले पायदान पे आए। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे जनपद फैजाबाद जनपद और उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी जनपद मंडल के सभी जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस लाखों भीड़ में लाखों गाड़ियों के साथ जो हुजूम हुआ है, इसमें आप सभी लोगों का भी प्यार रहा है, जनता जनार्दन का भी काफ़ी प्यार रहा है और सभी का इसमें जो है काफ़ी आभार रहा है। मेहनत का समाज है और सदियों से मेहनत ईमानदारी से काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग सामाजिक रूप से काफ़ी सशक्त हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, जिसका दुख हमारे समाज के हर युवा को, हर पितातुल्य बुजुर्ग को है। इसीलिए ये महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिससे जो हम लोग अभी कहीं ना कहीं एक संकोच रहता है, वो संकोच खत्म हो, एकजुटता आए समाज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्म पटेल है। मैं पटेलगढ़ बाकरगंज अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय शिवसेना संघ का अध्यक्ष हूँ। मीडिया के साथी हो, आज फैजाबाद की धरती पर, अयोध्या की धरती पर, इस पूरा काशीनाथ के इतने बड़े मैदान में जो 50 बीघा का मैदान है, आप लोगों ने देखने का काम किया कि फैजाबाद के कुर्मी समाज ने अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए, अपने हक हकूक के लिए, अपनी भागीदारी के लिए उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो कहते थे कि फैजाबाद में कुर्मी समाज की संख्या मुट्ठी भर है, जो कहते थे कि कुर्मी समाज किसी लायक नहीं है, जो कहते थे कुर्मी समाज को दरकिनार कर दिया जाएगा, ऐसे लोगों को आज जनपद के हमारे सभी स्वजातीय कुर्मियों ने एकजुटता दिखाकर जो स्वाभिमान सम्मान को जगाने का काम किया है, बचाने का काम किया है। हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, मैं कैसे आपका आभारी हूँ, मैं कैसे आपका धन्यवाद दूँ। इतनी लाखों की संख्या में पूरा फैजाबाद जाम करके आपने जो शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है, कुर्मी समाज अपने आप को जो जिंदा दिखाने का काम किया है, हे मेरे कुर्मी समाज, मैं आपको हाथ जोड़कर सर झुका करके प्रणाम
प्रणाम कराने के अलावा, स्वागत करने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज मेरा मन गदगद हो गया जब हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बिरादरी के लोगों ने, हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा करके आप जैसे मीडिया वाले साथियों को भी चौंकाने का काम किया। अब लगता है कि ये आप दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, लेकिन कुर्मी समाज और जो लोग कुर्मी समाज को कमजोर देखना चाहते थे उन लोगों ने हमारी भीड़ जरूर देखी है। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों का आभारी हूं। चाहे हम लोगों के साथी योगेंद्र वर्मा जी खड़े हैं, इन्होंने 2.5 महीने वो मेहनत की है, अपने नौजवानों के साथ जो चलने का काम किया है, कारवां को बढ़ाने का काम किया है। इनके जैसे नेताओं और नौजवानों के साथ चलने वाले लोगों के कारण आज ये भीड़ हो पाई। और जो काफिला चला ये आपसे न छुपा है न हमसे छुपा है। ज्यादा और पूछना है तो हमारे नौजवानों के साथी हैं, ये अगुवाई करते हैं योगेंद्र वर्मा जी, आप इनसे बात कर सकते हैं। देखा, क्या आपको लगता है कि जब यहाँ कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है तो इतनी भीड़ दिखाई दी आपको? आपके एक शब्द होता है मुख्यमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल के हो, क्या इतनी भीड़ उनको देखने की मिली फैजाबाद के धरती पर? अगर जो मिली हो तो आज जयकरण वर्मा अपना कुर्ता निकाल करके खेती किसानी करने का काम करेगा। इसलिए नहीं मिली कि ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं। ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा मन दिखाया, बहुत बड़ा अपने नेताओं के सम्मान में खड़ा होने का काम किया और साबित किया कि अगर जो सम्मान लेना है तो पहले इन जैसे साथियों को सम्मान देना पड़ेगा। हम अपने सम्मान के लिए नहीं, अपने समाज का सर उठा रहे, इसलिए जीने और मरने का काम करते हैं। हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अंबेडकर के विश्वास करने वाले हैं। इसलिए आज कुर्मी समाज ने जो ताकत दिखाई है मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मीडिया के साथ भी लाखों के सलाह को दिखाने का काम करेंगे। जन का केवल एक मकसद था, इसमें ना तो कोई किसी का राजनीतिक विरोध था, ना किसी समाज का विरोध था। ये केवल कुर्मी समाज, जो कुर्मी समाज बिछड़ा है, अलग अलग राजनीति कहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं भी एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए जो हमारी कमेटी ने एक निर्णय किया था और उसका आज अनुपालन हुआ है, ये बहुत स्वागत योग्य है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितनी भीड़ तो यहाँ है, उससे ज़्यादा भीड़ तो रोडों पर घूम रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था। आगे अन्य जिलों में भी क्या हमारी कमेटी चाहेगी तो हम लोग जिले नहीं, प्रदेश स्तर पे एक कुर्मी महाकुंभ का इसी तरह का आयोजन किया। कहाँ से लोग आए थे? जैसे कि अभी इसमें जो सहभागिता थी वो तो पूर्ण रूप से केवल अयोध्या जनपद की थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोगों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो संदेश गया, बिना बुलाए अन्य जनपद से हमारे लोग आए। फैजाबाद में इस अयोध्या जनपद में सारे स्वजातियों को इकट्ठा करने का मतलब था। हम लोग को किसी जाति के विरोध में कार्यक्रम नहीं किए हैं। हम लोग अब स्वजातीय कार्यक्रम जो ये हो रहा है, हम लोग इसी के संदर्भ में किए हैं कि कुर्मी समाज की संख्या प्रतिनिधित्व के हर जगह हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, अधिक से अधिक होनी चाहिए। अंबेडकर नगर जनपद से मैं चलकर आया हूँ। राजपत पटेल मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे यहाँ लालजी वर्मा सांसद हैं, राम मूर्ति वर्मा विधायक हैं, साधु वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अंबेडकर नगर में कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद जनप्रतिनिधि के रूप में है। सभी को लेकर चलते हैं। अंबेडकर नगर से सैकड़ों गाड़ियाँ कम से कम यहाँ आई हैं। क्या नाम है आपका? राजपत पटेल। क्या संदेश देंगे आप? देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं,
आज हम आपके मीडिया बंधुओं पे बताना चाह रहे हैं, आज अयोध्या की धरती एक तरफ पे कुर्मीमय हो गई है। जिस तरफ आप देखोगे अयोध्या की धरती पर सिर्फ कुर्मी नजर आ रहे थे। दोस्तों भाइयों, हम लोग आज जिसके लिए यहाँ पर महारैली की वो सफल रही, सभी नौजवान साथियों को बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो लोग नहीं आए उनको क्या संदेश देंगे? भी बारंबार धन्यवाद है कि वो यहाँ पे नहीं मीडिया भी देख रहे हैं, आपके द्वारा देखेंगे वो। हमारे जिले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं पांचों विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए यह महाकुंभ का उद्देश्य है। इस महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या। कुंभ का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि आज हमारे जिले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं पांचों विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए महाकुंभ का उद्देश्य है। महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। दीपक वर्मा, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या। कुर्मी कुंभ का आयोजन किया, नौजवानों ने दिखाया कि दिखा दो अपनी बाजू में कितना हमारे में बल है। कुर्मी समाज ने दिखाया कि इनके नौजवानों के हुंकार पर कि हम आपके साथ हैं और हमको अपने समाज के विकास के लिए कुर्मी महाकुंभ करना चाहिए। बाबूजी एक बात बताइए कि हमारे जितने आज तक राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमसे वोट लेती हैं और जिस जाति के लोग खड़े होते हैं हम सबको वोट देते हैं। लेकिन कोई जाति का जब हमारा कुर्मी बिरादरी खड़ा होता है तो कोई उसको वोट नहीं देता है। खून पसीना हम देते हैं। नज़ीर है कि यही धरती पर मुन्ना सिंह किसानों के नेता कुर्मियों के यहाँ रहते थे, खाते थे, मंत्री हो गए, मर गए, उनके मेहरारू विधायक हो गई और उनके बेटा इस समय विधायक हो गए हैं। तो ये कुर्मी के कंधे पर चढ़ करके और हो गए। क्या हमारा एक कुर्मी यहाँ का टिकट देने वाला नहीं था? कुर्मी टिकट मांगता, समाजवादी में लगे हुए हैं। क्या समाजवादी कुर्मी को टिकट नहीं देना चाहती है? तो आपके समाज के लोग केवल कंधे पर कंधा झुकाए और लोग फॉरवर्ड के चढ़ते चले गए। इन्होंने कोई टिकटें नहीं मांगा। बाबूजी कितनी भीड़ रही? आज हमारी समझ से कम है लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर भीड़ थी। कार्यक्रम की लगभग कितने दिन? 2 महीने 3 महीने से चल रही है और यह 29 तारीख हर वर्ष अब अर्ध कुंभ में मनाया जाएगा और 6 साल पर या 27 के पहले 25 में फिर यहाँ पर कुर्मी महाकुंभ लगेगा। उसमें और प्रांत के लोग हमारे कुर्मी कुंभ में नहाने आएंगे। क्या नाम है? अच्छे कुर्मी क्षत्रिय महासभा में संरक्षक हूँ। मैं ऑल इंडिया कुर्मी बिरादरी के मीटिंगों में अपने बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए विकास का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा छोटा सा कि हमारा नाम विजय वर्मा है, जो कि मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और ये सभी जो ये हम लोग एकत्रित हुए हैं,
एकजुटता दिखाने के लिए। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज को काट दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग आज जो है सभी सुजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं कि एक उम्र दिखाने के लिए कि हम भी एक हैं, एकजुट हैं। क्या संदेश होगा? अब इसका संदेश यही जाएगा कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, अब ना कटेंगे और ना बटेंगे जी। हमारा मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा मंडल अध्यक्ष हूँ। इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारा समाज अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं जो बनी हैं वो लोग हमारी गिनती कहीं नहीं करते थे। इसी वजह से हमको एकजुट होना पड़ा। नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है हम लोग पार्टी बनाएंगे। ये सिर्फ एक बैनर तले, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, हम लोग एकजुट हो चुके हैं बस। आज इस कार्यक्रम को देख के ये लगा कि जिले में कुर्मी बिरादरी की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। चूँकि हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे पीछे बैठा दिया जाता है हमको, और हम लोगों की गिनती भी सबसे पीछे ही होती है। तो मैं इस कार्यक्रम का, जिन बड़े भाइयों ने हमारे भूमिका बनाई, इस कार्यक्रम के जो आयोजक रहे के पटेल जी, बड़े भैया जयकरण वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा जी, अशोक भैया जी, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आगे भी चाहूँगा कि जिले वाइज बिरादरी का ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी बिरादरी एक हो। हम कहीं भी जाएं तो हमको सम्मान मिले। यहाँ आयोजन का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमको सम्मान मिले। हम कहीं भी रहें हमको सम्मान मिलना चाहिए। हमारा नाम है